विभाज्यता में आपको कुल 8 से 9 टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने होते हैं। तो पहला टाइप जो है कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पहले टाइप से पढ़ेंगे। कह रहा है कि 7 पे पावर 8 माइनस 5 पे पावर 8 किस संख्या से विभाजित होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 पे पावर 8 माइनस 5 पे पावर 8 और इसको कह रहा है कि किस संख्या से विभाजित होगी। अच्छा, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं a पे पावर n माइनस b पे पावर n, a पे पावर n माइनस b पे पावर n लिख तो सकते हैं। इसको 7 को a मानो, 5 को b मानो, 8 जो है कि पावर जो कि सेम है तो पावर को हम n मान लिए। अब इसमें आपको ध्यान देना, ये ध्यान देने वाली ये बात होती है कि आप पावर को देखेंगे पहले कि पावर सम है कि विषम है। तो n क्या है, यानी पावर क्या है तो सम है। तो जब पावर सम हो तो ऐसी संख्याएं किससे कटती हैं, a पे पावर n माइनस b पे पावर n किससे कट जाएगा, तो ये कटेगा a प्लस b से इंटू a माइनस b से। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भी सवाल दे कि a पे पावर n माइनस b पे पावर n उसको भाग देने के लिए कहे किससे कटेगा, तो संख्या कटेगा a प्लस b से a माइनस b से। अब देखिए a और b का मान रख दीजिए, चूंकि अगर हम एक ही तरह बताएं कि देखो a को 7 को a मानो, 5 को b मानो, तो ऐसे सवाल तो हमें लगता है तो आप लगा लिए। तो डायरेक्ट मानिए, देखिए a बराबर 7 रखो प्लस 5 और दूसरे में क्या करना है, घटाना है 7 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 7 5 12, गुणा किससे करोगे तो 7 में 5 गया 2, तो 12 गुना हमारा आंसर आ गया 24। यानी संख्या जो है ये संख्या किससे कटेगा, 24 से कटेगा। बस ध्यान देने वाली ये बात है कि a पे पावर n माइनस b पे पावर n कहे कि किससे कटेगा, तो किससे कटेगा a प्लस b। देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो विषम संख्या होगा है ना, पावर जो है कि विषम होगा। तो कह रहे हैं कि 7 पे पावर 5 और 3 पे पावर 5 किस संख्या से कटेगा। कितना है 7 पे पावर 5, 7 पे पावर 5 प्लस 3 पे पावर 5, इसको कह रहा है कि किस संख्या से कटेगा। तो n देखिए n क्या है, विषम है। तो जब n विषम दे दे और कहे, इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं a पे पावर n प्लस b पे पावर n लिख सकते हैं आराम से। a पे पावर n प्लस b पे पावर n कहे और n का मान जो है कि विषम हो, यानी कि जो घात है वो अगर विषम है तो किससे कटेगा, तो a प्लस b से कटेगा। a प्लस b से ये संख्या कट जाएगा, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 7 और 3 10, यानी कि ये संख्या किससे कटेगा, तो हमारा 10 से कटेगा। अब देखिए पहले टाइप में बस इतना ही, पहले टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा आपको, और आपको बस ध्यान में ये चीज़ रखना है, पावर आपको देखना है बस। पावर आपका अगर याद है, दूसरा टाइप देखो कैसे पूछता है। दूसरा टाइप है कि 25 पे पावर 25 को 24 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। कोई ट्रिक नहीं, 25 पे पावर 25 में भाग देना है 24 से, 25 पे पावर 25 को भाग देना है 24 से, तो किससे कितना शेष बचेगा ये पूछ रहा है हमसे। तो इसका कोई ट्रिक याद मत रखना, ठीक है। इसको सिंपल बनाना है, इसके फॉर्म में बनाना है, यानी जितना भी दिया रहे जिसे भाग देने के लिए रहे, जिसे भाग देने के लिए बोले, तो उसी के फॉर्म में इस संख्या को बना लो। तो इसको क्या लिख सकते हो, 24 प्लस 1 की पावर 25 तो लिख सकते हैं। 25 को 24 प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 25 हो जाएगा, 24 अब 1 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा भैया। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, भाग देना है हमारा 24 से। अब क्या करते हैं, अब डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 24 पे पावर, ब्रैकेट को हटा देते हैं, 24 पे पावर 25 भागा 24। अब कह रहा है बीच में जो कि प्लस का चिन्ह है। अब 1 का पावर 25 का मतलब क्या होता है, 1 का पावर चाहे कितना भी करेंगे तो मान हमारा 1 रहता है, तो 1/24 हो जाएगा। अब चूंकि देखो 24 से 24 कटेगा तो शेष कितना बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा। ट्रिक कोई मत याद रखिए, नहीं तो आप पछताओगे। ट्रिक कोई नहीं, 24 से 24 कटेगा, पावर कितना भी 0 का बढ़ाओगे वही मान आएगा। अब 1 में अगर 24 से भाग देना है, 1 में किससे भाग देना है 24 से, तो 1 में 24 से भाग हो जाएगा, नहीं तो यही शेष बच जाता है, यही क्या हो जाता है शेष बच जाता है। तो यहाँ से शेष कितना बचेगा 1 हमारा आंसर हो जाएगा। बस आपको ध्यान ही देना है कि जिससे भाग देने के लिए कहे तो इस संख्या को इसके फॉर्म में आप बदल लेंगे। तो 25 था तो 24 प्लस 1 लिख सकते हैं, यानी 24 हमारा मिल गया यहाँ से। तो 24 पे पावर 25 भागा 24, तो यहाँ से 24 कट जाएगा, शेष कितना बचेगा 0। भैया 1 है तो 1/24 का मतलब होता है कि शेष 1 बचेगा, लेकिन अगर माइनस में होता तो घटा के लिखेंगे। जब ये शेष 1 माइनस में होता है तो 24 में से 1 घटा देते हैं, यानी कि शेष 23 बचता है ना। अभी इस सवाल को भी हम आगे बताएंगे।
एक क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं, लगेगा ठीक है। एक क्वेश्चन इसका देखते हैं, और होगा तो और लगा लेते हैं। कह रहा है कि 19 पे पावर 35 में 18 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। 19 पे पावर 35 में भाग देना है 18 से, 19 पे पावर 35 में भाग देना है 18 से, तो क्या बचेगा। तो 18 के फॉर्म में ले आओ इसको, 18 + 1 लिख सकते हैं, इसको पावर हो गया है 19 35, इसको भाग किससे देना है, तो 18 से देना है भाग। अब देखिए 18 पे पावर 35 लिखो, क्योंकि 2-4 बार आप अगर इसको जो है कि लगा लेते हैं ना, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप सीधा देखेंगे 19 पे और इतना फलाना चिलाना कुछ भी हो, जिसे भाग देना हो, शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब भाग किससे देना है, 18 से, बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब 1 पे 35 का मतलब एक ही होगा, 1/18, यहाँ से शेष कितना आएगा 0, प्लस 1/18 का मतलब शेष कितना बचेगा 1, तो शेष कितना हो गया 1, यही हमारा आंसर हो गया बस। तो दूसरा टाइप ऐसे पूछेगा आपका। अब चलते हैं तीसरे टाइप की ओर। तीसरे टाइप को देखते हैं, अब बहुत ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में ना पड़िए। कह रहा है कि 300 और 500 के बीच 17 के गुणजों की संख्या, कह रहा है कि 300 और 500 के बीच है ना 17 का गुणज, 17 का गुणज, 17 का गुणज का मतलब कि 300 से लेकर 500 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 17 से पूरा कर सकती हैं। 300 से लेकर 500 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 17 से कट जाएंगी। तो इसको निकालने का एक ही तरीका देखिए, पहले तो निकाल लेते हैं कि 17 जो है 1 से लेकर के 500 तक के बीच में 17 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। फिर निकालेंगे 1 से लेकर के 300 तक 17 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं, आपस में दोनों को घटा दोगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो चलिए निकालिए। तो 1 से लेकर के 15 तक अगर देखें तो 17 से कितनी संख्याएं, जितना पूरा भाग लगेगा उतनी ही संख्याएं कटती हैं। इसमें घटाना कितना सा है, तो 300 में 17 से कितनी संख्याएं कट सकती हैं। अब इसको काटिए, देखिए 17 दूना 34, 17 दूना 34 कितना बचेगा 160, 17 9 153, यानी 29 बार पूरा जा रहा है। तो 1 से लेकर के 500 तक 17 से कटने वाली 29 संख्याएं हैं, माइनस करना है। अब 300 में 17 से भाग देंगे तो 17 एकम 17 दूना 34 हो जाएगा, 17 एकम 17, 17 एकम 17 और 17 सत्ते 119। तो 1 से लेकर के 300 तक 17 ऐसी संख्याएं हैं। अब देखो इन्हें घटा दो, तो अगर 500 में से 300 घटाओगे तो 200 के बीच का अंतर निकलेगा ना, तो वही 300 और 500 के बीच में ऐसी संख्या मिल जाएगी जो 17 से कट जाएंगी। तब घटाओ 29 में 17 जाएगा, कितना आएगा आंसर 12। यही 12 संख्याएं होंगी जो 300 से लेकर 500 के बीच में होंगी, जो 17 से पूरा कट जाएंगे। बस आपको ऐसे ही निकाल देना, ठीक है। अब देखिए आप लोग को, अगर आप लोग ये सोचेंगे कि कैलकुलेशन बहुत तेज कर रहे हैं, उंगली पकड़ के एक एक अक्षर अगर हम समझाएं, तो भैया हमें नहीं लगता कि कोई भी लड़का इंटर और बीएससी और बीए करने से पहले जो है कि कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा। तो अगर इतना समझने लगोगे तो फिर तो पढ़ाई होगी। अब देखो ये क्वेश्चन और देख लो, क्या कि 200 से 600 तक 4 5 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं। कह रहा है 200 से लेकर 600 तक ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 4 5 और 6 से कटेगी। तो 4 5 6 से कटने का मतलब कि एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 5 6 से कोई तभी संख्या कोई कटेगा जब इसका एलसीएम से कटेगा। एलसीएम सबसे छोटा, चूंकि एलसीएम क्यों लेते हैं, तो एलसीएम सबसे छोटी संख्या होती है जो सबसे कट जाएगी। तो अगर एलसीएम इन सबसे कट रहा है तो जो एलसीएम से कटेगा वो भी इनसे कटेगा। बात समझ गए। अब देखो 4 5 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। बस आ गया। अब निकालना है कि 200 से लेकर के 600 तक कितनी संख्या है जो 60 से कटेंगी, क्योंकि जब 60 से कट जाएंगी तभी 4 5 6 से कटेंगी, क्योंकि ये एलसीएम है। तो सेम वैसे लगाते हैं। 600 में पहले भाग दे देते हैं 60 से, माइनस कर देंगे 200, 60 से भाग दे दो। सवाल पुराना वाला है इसलिए हम ज़्यादा बता नहीं रहे हैं। देखिए 6 धाम 60, अब देखिए 6 3 18, यानी पूरा भाग 6 से कितनी बार जाएगा, 3 भाग में। तो आंसर कितना आ गया, 200 में से 3 जाए तो 7 आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब था कि 200 से लेकर के 600 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 5 6 से कटेंगी, तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 7 संख्याएं। इतनी संख्याओं से कटने का मतलब कि एलसीएम से कटना चाहिए।
एलसीएम क्या होता है, तो सबसे छोटी संख्या जो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो जब कोई भी संख्या एलसीएम, जैसे कोई भी संख्या एलसीएम से कट जाएगा तो जाहिर सी बात है इन तीनों से भी कटेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लॉजिक बस यही था। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप देखो, एक मिनट, चौथा टाइप देखिए। चौथा टाइप कह रहा है कि 15 पे पावर 124 में अगर 16 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। 15 पे पावर 124 में अगर 16 से भाग दिया जाए तो कह रहा है कि शेष कितना बचेगा। इसको अब ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है। अब चूंकि बनाना है इसी के फॉर्म में बनाना है हमको, इस संख्या को इसके फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 16 माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। 15 को लिख सकते हैं 16 माइनस 1, पावर 124, तो 124 पावर रहने दो, भाग देना है 16 से, 16 से भागते हैं। अब देखो 16 पे पावर कितना हो जाएगा 124, ध्यान से इसको समझना है। 16 पे पावर 124 भागा 16, बीच में चिन्ह किसका है, माइनस का, -1 है। अब -1 पे पावर 124 का मतलब क्या होगा, माइनस में 124, जैसे यहाँ पे देखो अगर -1 है, इसका पावर अगर 2 करते हैं, 2 का मतलब सम, जैसे 4 ही कर दो, 4 करेंगे तो क्या होगा, यानी कि इस -1 का 4 बार गुना, देखो -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1। अब देखो माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ से भी माइनस माइनस प्लस। कहने का मतलब है जब किसी भी माइनस का पावर सम रहे, माइनस का पावर सम रहे तो वो संख्या सम होती है। लेकिन वही अगर विषम संख्या यानी यहाँ पे 3 कर देता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन फिर यहाँ पे माइनस हो जाता। तो जब भी माइनस का अगर आप वर्ग कर रहे हैं तो अगर जो है कि पावर सम है तो ये सम हो जाएगा। पावर विषम है, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो ये भी विषम ही रहेगा। तो चूंकि 124 सम है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बचा में भाग देना है आपको 16 से। अब देखिए यहाँ से कितना हमारा शेष बचेगा, 0। यहाँ से कितना शेष बचेगा, तो चूंकि 1/16 है तो शेष कितना बचेगा, 1 शेष बचेगा, क्योंकि 1 में 16 से भाग दिया जाएगा तो कटेगा तो नहीं, तो ये शेष बच जाता है, यही हमारा शेष बच जाता है। बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है, प्लस और माइनस पे ध्यान देना है। अगर माइनस का आप वर्ग करेंगे, माइनस का वर्ग कर रहे हैं तो सम संख्या से वर्ग करेंगे तो जो है कि प्लस आएगा, लेकिन अगर विषम संख्या से वर्ग करते हैं तो माइनस ही आता है, क्योंकि माइनस का गुणा अगर 3 बार किया जाए, जैसे -2 गुणे -2 करोगे तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर प्लस और माइनस जाके माइनस हो जाता है। तो 2 पे पावर 3 लिखे हैं तो जो है कि माइनस हो गया है, लेकिन 2 पे पावर 4 करते हैं, यानी 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो माइनस 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 प्लस हो जाता है। इस बात को बस आप ध्यान रखिएगा। इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं, है कि नहीं इसमें, है। कह रहे कि 5 पे पावर 9 में 6 से भाग देना है। 5 पे पावर 9 में भाग देना है 6 से, तो कह रहा है कि शेष कितना बचेगा। अब इसको ध्यान से देखना, क्योंकि 5 पे पावर 9 है तो इस 5 को इस 6 के फॉर्म में लगाना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 - 1 पे पावर 9, 6 पे पावर 6 - 1, 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5। बात वही लिखे हैं, बस फॉर्म में चेंज करना पड़ता है लगाने के लिए। भाग देना है 6 से। अब 6 पे पावर 9 लिखते हैं, ब्रैकेट हटाओगे तो 6 पे पावर 9 भाग देना है 6 से, बीच में चिन्ह है माइनस का, बीच में चिन्ह है माइनस का, यहाँ पे ध्यान देना। तो जब माइनस का जो है कि आप वर्ग करेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, उसका स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर उसके ऊपर सम संख्या है तब तो सम हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर विषम है तो माइनस ही रहेगा। तो देखोगे 9 तो -1 का पावर अगर 9 रहेगा तो 9 तो विषम संख्या है, तो ये माइनस में ही रहेगा, तो -1/6 करेंगे, -1/6 करेंगे। अगर यहाँ पे 10 होता, अगर ये 9 के जगह पे 10 होता तो ये प्लस हो जाता, 5 होता तो माइनस होगा, 4 होता तो ये प्लस हो जाता। कहने का मतलब समझ रहे हो, अगर घात सम हो तो माइनस सम हो जाता है ना, लेकिन घात अगर विषम हो तो माइनस माइनस ही रहता है। तो चूंकि यहाँ से तो शेष 0 हो जाएगा, माइनस। अब देखो जब भी माइनस लगाओ, ऐसे माइनस करके भाग देना है हमें 6 से, तो जब अब शेष कैसे निकालते हैं, तो इस 6 में से 1 को घटा के लिखते हैं, यही हमारा शेष बचेगा। नीचे वाला जो रहेगा जिसे भाग देना है उसको 1 घटा करके लिखेंगे, यही हमारा शेष बचेगा। तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5, यही 5 हमारा शेष बचेगा। बस यहीं पे आपको ध्यान देना था।
जब भी माइनस कहे यानी कि -1/6 कहे तो जो नीचे 6 है ना इसमें से एक को घटा के यानी ऊपर वाले को घटा के तब लिखेंगे, हमारा आंसर आएगा, वही शेष बचेगा। ऊपर कितना रहे, जैसे -2 रहे, -2/6 रहता तो ये 6 में से 2 को घटाते हैं यानी शेष कितना बचता हमारा 4 बचता। -3/6 कहता, -3/6 कहता तो इसको इसमें से घटा के तब लिखेंगे तो शेष कितना बचता है 3 बचता। इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। जब माइनस है तो नीचे वाले को ऊपर में घटा देते हैं तब शेष बचाते हैं, ठीक। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, नहीं आप एक कर देंगे तो एक कर देंगे तो गलत हो जाएगा, जब प्लस होगा तो एक करेंगे, लेकिन माइनस में आएगा तो आप जो है कि घटा के लिखेंगे। अब देखो यार 5वें टाइप में हम लोग चलते हैं, ठीक है। देखिए 5वां टाइप कह रहा है कि किसी संख्या के 5 गुने को 10 से भाग देने पर 4 जो है कि भागफल प्राप्त होता है। तो संख्या बहुत आसान है, मान लो कोई संख्या x है, इसका कह रहा है कि इसके 5 गुने को 10 से भाग दिया जाता है तो शेष कितना बचता है 4। चूंकि ये सवाल बताना ही नहीं चाहिए, ये कोई सवाल है। किसी संख्या के 5 गुने में 10 से भाग देने पर भागफल कितना आता है 4 आता है। तो संख्या निकालना कितना आसान है, 5 गुना 10 और 4 गुना 8, x बराबर कितना आ गया 8। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये कोई सवाल था, स्किप कर दें इसको, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए, 1 मिनट क्वेश्चन ले आने हम। हाँ देखो कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जो 88 से विभाज्य है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो क्या होगी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 गुना और कह रहा है कि इसमें कौन सी संख्या होगी जो 88 से पूरा कट जाएगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो होता है 9999, लेकिन 9999 तो 88 से कटेगा नहीं। तो अब कौन सी संख्या हम निकालें जो 88 से कट जाए और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या भी हो, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या भी हो। एक काम करते हैं, सबसे पहले चूंकि हमें नहीं लगता है ये सवाल किसी को पता ना होगा, हाँ कुछ लोग होंगे जिनको ना पता होगा कैसे लगाया जाता है, मैक्सिमम लोगों को पता होगा। क्या करेंगे कि 9999 पहले 88 से भाग देते हैं, देखते हैं कितना शेष बचता है। शेषफल का ही पूरे चैप्टर में कमाल है। तो भाग दीजिए 9999 में अगर आप 88 से भाग देते हैं तो कितना बचेगा। तो 88 एकम 88 है ना, 88 एकम 88 और देखो कितना बचेगा। तो यहाँ से बचेगा 2 और यहाँ से बचेगा 9 2 11 यानी 119 और फिर 88 एकम 88 तो 119 में फिर 88 को आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 में से 8 जा तो 8 3 11 300 हो जाएगा, 319 हो गया। 300 कितना हो गया 19 हो गया। अब 319 में 88 से भाग दे दो तो कितनी बार जा सकता है। तो हमें लगता है ये जाएगा 8 3 24 8 5 8 3 24 है ना, 8 चौको 32 4 बार हो सकता है तो जाएगा नहीं 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 8 24 3 8 24 3 8 24 और 24 2 26। अब 264 को घटा दो, 309 में से 264 को घटाएंगे यानी कि 3 बार और जाएगा ये। तो देखिए 9 में से 4 गया 5 और यहाँ कितना हो गया 11 में से 6 गया 5, हमारा 55 बच गया। यानी जो 55 बच रहा है अगर इसमें से घटा दिया जाए तो 88 से कट जाएगा। यही तो मेथड होता है कि सबसे पहले तो लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, उसमें जिस संख्या से भाग देना होता है उससे भाग देते हैं, यानी जिसे विभाज्यता का नियम लगाना होता है उससे भाग दिया जाता है और जो शेष बचता है उसको इसमें से घटा दिया जाता है। तो वही हमारा आंसर रहता है। तो 9999 में अगर 55 को घटाया जाएगा कितना बचेगा 9999 में 55 को घटाइएगा कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 4, यहाँ से बचेगा 4 2 9 यानी 99,944 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी यही वो संख्या है जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और 18 से विभाज्य होने वाली भी सबसे बड़ी संख्या है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें कैलकुलेशन वाली चीज़ें होती है। अगर आपको कैलकुलेशन आता है तभी ये चीज़ आप कर पाएंगे। आपका कैलकुलेशन अगर कमजोर रहेगा, और कैलकुलेशन तो देखिए तभी मजबूत होगा जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे,
क्योंकि देख लेने से कि कोई कैसे कैलकुलेशन कर रहा है वैसे कैलकुलेशन नहीं आता है। जब तक आपके खुद के ऊपर, जैसे अब देखना कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाले जो 88 से विभाज्य है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कह दे तो कैसे निकालोगे? देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सा होता है? तो 1000 होता है ना, 1000 हो गया। अब इसको भी कह रहा है कि कौन सी संख्या होगी जो 88 से विभाज्य होगी। 4 अंक की कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 88 से विभाज्य है? तो ये 1000 तो होगा नहीं, 1000 88 से कटवे नहीं करेगा। तो अब क्या करेंगे? तो इसको भी भाग दे देते हैं, यानी 1000 में 88 से भाग दे दो। 1000 में 88 से भाग दोगे तो हमारा शेषफल कितना बचता है? शेषफल बचेगा आपका, भाग देके देखते हैं, 88 को 88 हो गया 12 120, फिर 88 को 88 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 32। ठीक है, तो शेष हमारा कितना बच जाएगा? 32। शेष बच जाएगा कितना? शेष कितना बचेगा? तो हमारा 32 बचेगा। जब 1000 में 88 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 32। अब देखिए कि 1000 में अगर 32 को घटाया जाएगा तो संख्या 88 से कटेगा। बात को समझना है यहाँ पे थोड़ा सा। 1000 में अगर 32 को घटाएंगे तो वो संख्या 88 से कटेगा, लेकिन अगर 32 घटाने के बाद 88 जोड़ते हैं तब फिर 88 से कटेगा। 1000 में 32 को घटाओगे तो 88 संख्या कट जाएगा। अब उस संख्या में फिर 88 जोड़ोगे तब वो जाके 88 से पूरा कटेगा। या फिर एक और काम कर लीजिए, 88 में 32 को घटा देते हैं। 88 में क्या करते हैं? 32 को घटा देते हैं और 1000 में जोड़ देते हैं, हमारा आंसर तब भी आ जाएगा। तो घटाइए, 88 में अगर 32 को घटाते हैं तो कितना आएगा? 88 में 32 को घटाएंगे तो कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 6 और 8 में से 3 गया 5, तो यही 56 और जोड़ना पड़ेगा हमें 1000 में। तो 1000 में 56 जोड़ोगे तो 1056 हमारा आंसर आ गया। यही वो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है जो 88 से कट जाएगा। बस इसको ऐसे लगा लेंगे। ये कैलकुलेशन वाली चीज़ें होती हैं और कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। तो कैलकुलेशन आपका बढ़िया है तो आप इस सवाल को लगा लेंगे, और बढ़िया नहीं है क्योंकि अभी देखिए हम टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं तो इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में अगर पढ़ाना रहेगा तो ऐसे नहीं पढ़ाएंगे। एग्जाम में आपको 10 सेकंड में आंसर लाना होता है, ये हम तरीका बता रहे हैं, लेकिन एग्जाम में लगाने के लिए आप इस तरीके से नहीं लगाएंगे। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ जब हम लगवाएंगे तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा अभी कि 10 सेकंड में ऑप्शन देख के भी आप जो है कि आंसर दे सकेंगे। तो उसके लिए आप वेट करिए और जुड़े रहिए। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 296 से भाग दिया जाए तो 75 शेष बचता है, और उसी को अगर 37 से भाग देंगे, कह रहा है कि 296 से भाग दिया जाएगा तो 75 शेष बचेगा। लेकिन कह रहा है अगर 37 से भाग दिया जाए तब कितना शेष बचेगा? जब 296 से किसी संख्या को भाग दोगे तो शेष बचेगा 75, लेकिन उसी संख्या को अगर 37 से भाग दिया जाएगा तब क्या बचेगा? तो ऐसे सवाल हम क्या करते हैं कि जो जितना शेष बचा है, कि संख्या को इतने में भाग देने पर जितना शेष बचा है, और फिर कह रहा है कि इस संख्या से भाग देने में कितना शेष बचेगा, तो जिस संख्या से भाग देने के लिए कहे तो उसको शेष से भाग दे दो, यानी शेष 75 बच रहा है तो उसी संख्या में 37 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर पता चल जाएगा। जब भी कहेंगे किसी संख्या को इतने संख्या में भाग देने पर शेष इतना बचता है तो इतने को भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, तो जितना शेष बचा है उसी में उस संख्या से भाग दे देते हैं, हमारा आंसर आ गया। तो 75 में 37 से भाग दोगे तो 37 गुना 74, आंसर कितना आ गया? 1। तो शेष कितना बचेगा? 1, क्योंकि 37 गुना करेंगे तो 74 तक जाएगा, क्योंकि यहाँ 75 तो शेष कितना हो जाएगा? 1 बच जाएगा हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल को ऐसे लगाएंगे आप, जितना शेष बच रहा है उसी संख्या में भाग दे करके आंसर निकाल लेते हैं। अब देखिए 7 टाइप पढ़ चुके हैं हम लोग। अब चूंकि ये 8वां टाइप कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 9वां टाइप पढ़ते हैं। कह रहा है कि 6 पे पावर 31, 6 पे पावर 32, 6 पे 33 किस संख्या से विभाजित होगी? पढ़ा 6 पे पावर 31 प्लस 6 पे पावर 32 प्लस 6 पे पावर 33, ये किस संख्या से विभाज्य है? तो ऐसे सवालों को लगाने का एक सिंपल तरीका है। आप क्या कीजिए कि 6 पे पावर 31 को काम ले लीजिए। 6
6 पे पावर 31 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो पूरा निकल गया, तो कितना बचेगा 1। अब 6 पे पावर 31 कॉमन लेनी है तो 6 पे पावर 1 तो बचेगा यहाँ से, 6 पे पावर 1 बच गया। वैसे यहाँ पे कितना बचेगा, तो 31 कॉमन लिए हैं तो 33 तक जा रहा है तो 2 को बचेगा, तो 6 पे पावर 2 बच गया। बस इतना सा आपको करना है। 6 पे पावर 31 को रहने देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 और 6 पे पावर 1 का मतलब 6, तो 6 1 कितना हो गया 7 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, चूँकि 36 और 6 कितना, 36 और 7 कितना हो जाएगा 43, 7 6 13, तो देखिए कितना हो जाएगा 6 पे पावर 31 गुणे 43। अब 6 पे पावर 31 गुणे 43 की संख्या से कटेगा, तो आप कहेंगे ऑब्वियसली यार 43 से कट जाएगा, 43 से कट जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लें, हम कहें कि 2 गुणे 3 पे पावर 3, ये किस संख्या से कटेगा, तो ये 2 से तो हमेशा कटेगा। कैसे कटेगा देखना, ये 2 गुणे 3 पे पावर 3 का मतलब 3 3 का 9 3 27, 27 गुणे कितना हो गया 56, 27 गुना 56। अभी 2 से नहीं कट जाएगा 27 बार में, 2 से कटेगा तो 2 यही है। ये इसी संख्या से ये पूरा संख्या कटेगा, इसी संख्या से ये पूरा संख्या कट जाएगा। तो देखना ये संख्या देखो और इसको देखो, 43 गुणे 6 पे पावर 31 तो किससे कटेगा 43 से कटेगा, इसी हिसाब से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 43 से पूरा कट जाएगा आराम से। एक क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। देखो कहना है कि 64 पे पावर 64 से लेकर के 66 तक है। 64 पे पावर 64 प्लस 64 पे पावर 65 प्लस 64 पे पावर 66। अब कह रहा है कि ये किस संख्या से कटेगा, तो सेम तरीका वही लगाएंगे। क्या करेंगे, 64 पे पावर 64 को कॉमन ले लो, 64 पे पावर 64 को कॉमन ले लोगे तो यहाँ से 1 बचेगा, और 64 1 65, तो 64 पे पावर 1 बचेगा, यहाँ से पावर 1 बचेगा, यहाँ से उस तरीके से 64 पे पावर 2 बचेगा कि नहीं। अब 64 पे पावर 64 को रहने देते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा 64 1 65, 64 1 कितना हो जाएगा 65, और 64 का स्क्वायर तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 6 चौको 24 गुना 48 1 49, अच्छा जाके 36, 6 जाके 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, 40 96। अब 64 पे पावर 64 को रहने देते हैं। इसी को जोड़ लेना है, इसी से हमारा पूरा संख्या कट जाएगा, वही हमारा आंसर आ गया। अब 40 और 96 में 65 को जोड़ना है हमें, तो देखिए 6 5 कितना हो गया 11, 6 5 11, 9 6 15 1 16, 9 6 15 1 16, और 40 देखो 40 यहाँ पे है तो 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी 41 61 हमारा आंसर हो गया। ऐसे भी करोगे 64 पे पावर 64 आगे 41 61, तो ये 41 61 से पूरा संख्या कट जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन हम लोग देखे हैं।